हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री राम। आज हमारा टॉपिक है क्विनोलोन या क्विनोलिन। ये मेडिसिन केमिस्ट्री थर्ड का टॉपिक है, यूनिट नंबर थर्ड। इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ए लार्ज क्लास ऑफ सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स that are highly effective in the treatment of many types of infectious disease. It are potent broad spectrum antibacterial agents. स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर है 3-कार्बोक्सीपायरिडीन 4-1। इस रिंग का नाम देख सकते हैं किस तरीके से बनी हुई है। ये सी है कार्बन, ये इसका सारा स्ट्रक्चर एक्सटेंड रिलेशनशिप। इसकी फुल फॉर्म हमने उसमें डायग्राम में स्ट्रक्चर में R1 R2 ये ड्रॉ कर रखा था मेंशन करके। R1 है ओवरऑल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी R1 पे लगा, और R1 पे H इज ऑप्टिमल बिग ग्रुप। पोटेंसी लो हो जाएगी, डबल बॉन्ड इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। R5 पे द ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी, इट इज़ द इंक्रीज द ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी। F इज एसेंशियल, फ्लोरीन लग जाएगा तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाएगा। R7 हेट्रोसाइक्लिक रिंग इंक्रीज एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। R8 एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एनारोब्स। मोड ऑफ एक्शन है देयर आर बैक्टीरिसाइडल इन नेचर, they give their action by inhibiting the DNA gyrase enzyme which further inhibits the DNA replication and cause cell death। ये उसका मोड ऑफ एक्शन है। ये DNA है, DNA ये एक दूसरे से बाइंड रहते हैं। 3' होता है, एक 5 होता है। ये 3 वाला, ये 5 वाला। ये बैक्टीरिया न्यूक्लिक एसिड सेपरेट होता है, फिर सेपरेट होने के बाद फिर क्विनोलिन सब यूनिट से उसको बाइंड कर देती है DNA गायरेज को। टोपाइसोमाइरेज इसको चेंज करता है सिंगल स्ट्रैंड्स में कर देता है कन्वर्ट। प्रोटीन सिंथेसिस, फिर उसके बाद सेल डेथ हो जाती है। क्विनोलिन्स बाइंड विद अल्फा सब यूनिट एंड DNA गायरेज एंड इनहिबिट इट, प्रिवेंट सुपर कोइलिंग, इनहिबिट सेपरेशन। टोपाइसोमेरेज सेकंड उसको इनहिबिट कर देता है सुपर कोइलिंग को। डी इनहिबिट सिंथेसिस जो प्रोटीन सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड्स DNA एंड mRNA। ये DNA सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। बैक्टीरियासाइडल डेथ सेल हो जाता है। ऑल्सो टोपाइसोमेरेज सेकंड। इसमें ड्रग्स है सिप्रोफ्लॉक्सिन डिफाइन किया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे ये स्ट्रक्चर इसका सिप्रोफ्लॉक्सिन का। ये बन साइक्लो प्रोपाइल 6 फ्लोरो 4 ऑक्सो 7 पिपराजिन 1 क्विनोलिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका IPAC नेम हो गया। इसकी सिंथेसिस देखते हैं हम। ये 3 क्लोरो 4 फ्लोरो एनिलिन, उसके साथ डाईथाइलिथोक्सी मिथाइलिन मेलोनेट, उसके साथ रिएक्शन करा देंगे C2H5OH बाहर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये फ्लोरीन, ये हमारे ये वाला स्ट्रक्चर हमें प्रोडक्ट में प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद -C2H5OH फिर दोबारा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये जो रिंग है यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे बेंजीन रिंग ये बन जाएगी। फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन अल्काइलेशन के साथ करवा देंगे। अल्काइलेशन के बाद ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद NaOH HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये C2H5OH फिर बाहर हो जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद ये हमारा 5th प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे N के साथ ये ट्रायंगल शेप की रिंग प्रेजेंट है, इसके साथ बाइंड अटैच है। बस यहाँ पे ये कट है, यहाँ पे कुछ नहीं है इस जगह पे। उसके बाद ये HCl के साथ रिएक्शन करवा देंगे। HCl और NH इस ग्रुप का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जिसको भी पता है। HCl बाहर हो जाएगा -HCl। उसके बाद अपना सिप्रोफ्लॉक्सिन यहाँ बन जाएगा। ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं सिप्रोफ्लॉक्सिन। यूज टू ट्रीट माइल्ड मॉडरेट यूरिनरी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इफेक्टिव अगेंस्ट E. coli, आल्सो यूज इन ट्रीट न्यूमोनिया। फार्माकाइनेटिक है, एब्जॉर्ब्ड होती है ओरली, बायोबिलिटी है 80 to 95%, हाफ लाइफ 3 to 10, एक्सक्रीटेड होती है यूरिन में। एडवर्स इफेक्ट है GIT मैनिफेस्टेशन, नोजिया, एंग्जाइटी, वोमिटिंग, डिजीनेस एक्सेट्रा। इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। अगली ड्रग अपनी नाइट्रोफ्यूरेंटम।
इट इज़ ए सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोलिडीन डायोन। ये हमारा स्ट्रक्चर है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का। इसको आप अच्छे तरीके से याद करना। इसका APC नेम है 1S नाइट्रो 2 फ्यूराइनाइल मिथाइलिन एमाइनो 2,4 इमिडाजोलिडीन डायोन। मोड ऑफ एक्टिविटी बीन्स द बैक्टीरियल DNA RNA प्रोटीन एंड सेल वॉल सिंथेसिस इन वीट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड सेल डेथ। सिंथेसिस है इसकी नाइट्रोफ्यूरेंटोइन की। हाइड्रोजन लेंगे और क्लोरोएसिटिक एसिड लेंगे, उसके साथ फिर HCl बार हो जाएगा। उसके साथ अटैच होने के बाद KnCO3 पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। फिर उसके बाद हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, गिव हो जाए। फिर उसके साथ हम का रिडक्शन करवा देंगे। फिर उसके बाद हमें ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ये रिंग बन जाएगी यहाँ से। उसके बाद ये हम इसके साथ 5 नाइट्रोफ्यूराइनल डाईएसिटेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। फिर उसके बाद हमें नाइट्रोफ्यूरेंटोइन मिल जाएगा। इस तरीके से नाइट्रोफ्यूरेंटोइन की सिंथेसिस होती है। फार्माकोकाइनेटिक अब्जॉर्ब्ड ओरली हाफ टाइम 1 आवर। मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, एक्सक्रीशन यूरिन के द्वारा होता है। यूज्ड इन ट्रीट UTI कोज्ड बाई ई कोली स्ट्रेप्टोकाइल कोकस ओरियस रेस्पेक्ट एनीमिया नोजिया ड्रग इंड्यूस्ड लीवर डिजीज लीवर फेलियर इसकी प्रॉब्लम हो जाती है इससे। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।